अब देखिए स्विचिंग टेक्निक्स, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब देखते हैं स्विचिंग टेक्निक क्या होती है। देखो सबसे पहले स्विचिंग का मतलब समझते हैं। स्विचिंग इज द प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट लीडिंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो आपके पैकेट्स हैं या डेटा है उसको फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग बीच में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जब ट्रेवल कराते हैं तो एक से दूसरे पे कैसे जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग। अब स्विचिंग तीन तरीके की होती है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तो जनरली होती है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, बट इन बिटवीन होती है मैसेज स्विचिंग। अब देखिए इनको डिटेल में हम बताते हैं। सर्किट स्विचिंग क्या होती है पहले समझ लीजिए, पहले चलिए देख लेते हैं फिर बाद में समझाते हैं। When two nodes communicate with each other over a dedicated communicated path, it is called circuit switching। देखिए मैं आपको बताता हूं, इस फिगर को देखिए। इस फिगर में ये आपके राउटर्स लगे हुए हैं, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर, सारे राउटर है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, अब क्या है कि इसमें पहले एक डेडिकेटेड पाथ सेट होगा, तो ये क्या करेगा, सर्किट, एक लॉजिकल सर्किट को क्रिएट करेगा। तो इसने देखा कि इस टाइम हमें बेस्ट जो मिल रहा है, इससे यहां पर, देन फिर यहां पर, देन यहां पर, देन यहां पर और देन ये, तो इसने इस पाथ को बना लिया। तो ये डेडिकेटेड लॉजिकल पाथ या वर्चुअल पाथ क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, सारे के सारे पैकेट इसी पाथ से जाएंगे, सारे के सारे पैकेट इसी पाथ से जाएंगे। आप फिगर में देख रहे होंगे, पहले रेड वाला गया रहा है, इसके पीछे फिर ग्रीन वाला पैकेट गया, फिर ब्लू वाला पैकेट गया। मतलब एक बार जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया उसी से सारे पैकेट ट्रेवल करेंगे। मींस एक लॉजिकल सर्किट बना दिया और उसी से ट्रेवल करता रहेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। अब देखो इसका डिटेल। When two nodes communicate to each other over a dedicated communication path, dedicated path होगा, एक पाथ आपने डेडिकेटेड बना लिया है ना, it is called circuit switching. There is a need of pre-specified route for which data will travel. pre-specified route पहले से ही बना लेगा, ठीक। No other data is permitted, फिर उस पाथ पे कोई दूसरा डेटा परमिट नहीं किया जाएगा। In circuit switching, to transfer the data, circuit must be established so that data transfer can take place. मतलब सर्किट जो है वो हमारा पहले एस्टेब्लिश किया जाएगा जिससे कि हमारा डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। सर्किट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, बट लॉजिकल होता है। एप्लीकेशंस व्हिच कैन यूज सर्किट स्विचिंग मे हैव टू गो थ्रू 3 स्टेप्स। कौन-कौन से स्टेप? एस्टैब्लिश अ सर्किट, ट्रांसफर द डेटा, डिस्कनेक्ट द सर्किट। देखिए कनेक्शन ओरिएंटेड में भी मैंने ऐसे ही कुछ आपको बताया था, वहां पर कनेक्शन सेटअप किया जाता है और यहाँ पर सर्किट स्विच किया जाता है, तो उसी सेम तरीके का कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर क्या है कि एक डेडिकेटेड पाथ बनाया जाएगा, सारे के सारे ट्रेवल पाथ उसी रूट से ट्रेवल करेंगे और कोई दूसरा रूट फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्किट स्विच का एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो वॉइस एप्लीकेशंस लाइक टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होता है, पहले हम लोग सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं, इसके लॉजिकल सर्किट बना लेते हैं, देन बिफोर वी कैन मेक अ कॉल, अ वर्चुअल पाथ बिटवीन कॉलर एंड कॉल इज एस्टैब्लिश्ड ओवर द नेटवर्क। इसमें होता क्या है, कॉल करने से पहले वर्चुअल पाथ बिटवीन कॉलर एंड कॉल इज एस्टैब्लिश्ड ओवर द नेटवर्क। तो एक डेडिकेटेड पाथ हमारा बना लिया जाता है, उसी के थ्रू हमारा ये सारा पैकेट मूव करेगा। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं कि टेलीफोन में सर्किट स्विचिंग ही यूज होती है, पैकेट स्विचिंग यूज नहीं होगी, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी चेंज होता है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेलीफोन में जब हम लोग पहले कनेक्शन सेटअप करते हैं, देन फिर हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो सर्किट स्विचिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो भी आपका एक ये डायग्राम मैंने बताया, इसमें बहुत सारे पाथ्स बने हुए हैं, तो डेटा हमेशा एक ही पाथ से जाएगा और वो डेडिकेटेड पाथ होगा और वो कम्युनिकेशन से पहले बनाया जाएगा। ठीक, ये हुआ इसका क्लियर जो समरी मैंने आपको बताई। मैं अगेन रिपीट करता हूं, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसमिशन से पहले एक लॉजिकल सर्किट बनाया जाएगा, सारा डेटा उसी पाथ से ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। अब देखिए मैसेज स्विचिंग क्या होती है। मैसेज स्विचिंग में स्टोर इन फॉरवर्ड टेक्निक चलती है, ठीक है ना। देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ कहीं पर, ये देखिए, ये स्टोर फॉर मैसेज देन फॉरवर्ड। देखिए इसका क्या मतलब है, ये टेक्नोलॉजी कहीं सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के मिडिल में लाई करती है। इसमें क्या होता है, होल मैसेज इज ट्रीटेड एज अ डेटा यूनिट एंड इज स्विचिंग ट्रांसफर इट एट एन एंटायरिटी। इसका मतलब ये है कि पूरा मैसेज जो है उसको डेटा यूनिट ट्रीट किया जाएगा और पूरा का पूरा ये स्विच किया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा पूरा, है ना। अ स्विच वर्किंग ऑन मैसेज स्विचिंग फर्स्ट रिसीव द होल मैसेज and buffers it until there are resources available to transfer it to the next hop. If the next hop is not having enough resources to accommodate large size message, the message is stored and switch waits. अब देखो इसका मैं मतलब आपको समझाता हूं डायग्राम की हेल्प से। ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है, बीच में दो स्विचिंग डिवाइसेस ये इंटरमीडिएट लगी हुई, ठीक है। इसको कोई डेटा इस वाले को यहां पे सेंड करना है, तो अब ये क्या करेगा, पूरे मैसेज को एक डेटा एंटिटी ट्रीट करेगा और पूरा का पूरा मैसेज पहले ये इसको देगा, कंप्लीट मैसेज, ये इसको स्टोर करेगा।
अब ये चेक करेगा, इसको मिल गया ना पूरा मैसेज, अब ये चेक करेगा जो इसके अगले वाला है उसके पास इनफ रिसोर्स है कि नहीं, मतलब इतनी जगह है कि नहीं है कि ये पूरा मैसेज हमारा रख सके। जब तक अगर नहीं है तो ये वेट करेगा, जब इसके पास रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा तब ये क्या करेगा, अपना पूरा मैसेज ट्रांसफर कर देगा इसको। ठीक, अब इसके पास मैसेज पहुंच गया, अब ये क्या करेगा, ये रिसीवर है, अब ये डेटा पूरा 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 डेटा एंटिटी को उठा के ट्रांसफर कर देगा किसको, इसको। तो इसमें यही पॉइंट समझने वाली है कि जो भी आपका डेटा होता है उसको कंप्लीट डेटा यूनिट, मैसेज को डेटा यूनिट की तरह ट्रीट करेगा, मैसेज जो आपका है उसको डेटा यूनिट की तरह ट्रीट करेगा। जब तक अगले वाले के पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा, ब्लैंक स्पेस नहीं होगा, तब तक ये वेट करेगा, जब इसके पास मिलेगा तभी ये आगे फॉरवर्ड करेगा, और पूरी कॉपी आने के बाद ही ये आगे फॉरवर्ड करता जाएगा। मतलब डेटा यहां से उठा, फिर इसके पास आएगा, फिर ये पूरा स्टोर करेगा अपने पास, फिर देखेगा अब आगे वाले के पास इनफ स्पेस है या नहीं, जब अगर नहीं है तो ये वेट करेगा, जब जगह बन जाएगी तब ये उठा के इसको दे देगा, फिर ये उठा के इसको दे देगा। इस तरीके से ये प्रोसेस हमारी आगे चलती रहती है। सर्किट स्विचिंग में क्या था, पूरा पाथ डेडिकेटेड, बट यहाँ पर क्या है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड टैग। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होता है हमारा मैसेज स्विचिंग। अब देखिए इसके कुछ डिसएडवांटेज है क्या। दिस टेक्निक वाज कंसीडर्ड सब्स्टिट्यूट टू सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग के सब्स्टिट्यूट के लिए बनाई गई थी, बट इन सर्किट स्विचिंग में क्या होता था, होल पाथ इज ब्लॉक्ड फॉर 2 एंटिटीज ओनली। सर्किट स्विचिंग में क्या ड्रॉबैक था कि पूरा का पूरा पाथ ब्लॉक हो जाएगा 2 एंट्रीज के लिए, है ना। तो मैसेज स्विचिंग इज रिप्लेस्ड बाय पैकेट स्विचिंग, ये भी मैसेज स्विचिंग इज रिप्लेस्ड बाय पैकेट स्विचिंग। तो ये भी मैं आगे बताऊंगा, ये तो अभी मैंने बताया नहीं है। पैकेट स्विचिंग ये रही, है ना। सर्किट स्विचिंग मैसेज स्विचिंग से रिप्लेस हुई, फिर मैसेज स्विचिंग पैकेट स्विचिंग से ये सब चलता रहता है। मैसेज स्विचिंग हैज द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स, क्या, एवरी स्विच इन ट्रांजिट पाथ नीड्स इनफ स्टोरेज टू एकोमोडेट एंटायर मैसेज। मैसेज कितना भी बड़ा हो सकता है तो उसके पास इनफ स्पेस होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो रुक जाएगा, है ना। बिकॉज ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक्स एंड वेट, भाई स्टोर एंड फॉरवर्ड का है, स्टोर करेगा फिर फॉरवर्ड करेगा, अगर रिसोर्स नहीं है तो वो वेट करेगा, इंक्लूडेड अंटिल रिसोर्स आर अवेलेबल। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैसेज स्विचिंग जो है वो प्रोसेस स्लो हो जाती है। सो मैसेज स्विचिंग इज वेरी स्लो ड्यू टू दिस रीजन। मैसेज स्विचिंग वाज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर स्ट्रीमिंग मीडिया एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस। भाई मीडिया अगर आप करोगे तो स्टोर एंड वेट में तो बहुत स्लो हो जाएगा, रियल लाइफ आप रियल टाइम एप्लीकेशंस आपको चलाने हैं वहां भी बहुत स्लो हो जाएगा। तो मैसेज स्विचिंग रियल टाइम के लिए एक सोल्यूशन नहीं। तो ये इसके मैसेज स्विचिंग की डेफिनेशन मैंने बताई और इसके ड्रॉबैक्स बताए, और साथ में सर्किट स्विचिंग का जो ड्रॉबैक था वो भी मैंने बताया। अब देखिए पैकेट स्विचिंग क्या होती है। पैकेट स्विचिंग क्या करता है, वो सेम एग्जांपल या फिगर में देखिए, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, पहले मैं समझा देता हूं। इसमें कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं होगा, कोई भी स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक नहीं होगी। हर एक पैकेट के पास सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा और नेटवर्क पे फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिसको जो बेस्ट पाथ मिले वहां से जाए। आप देखिए कुछ पैकेट इस पाथ से जा रहे हैं रेड वाले से, कुछ ने ये पाथ फॉलो किया हुआ है, ठीक है ना, कुछ ने ये पाथ फॉलो किया हुआ है। वॉट एवर यू वांट, जिस पैकेट को जो पाथ सुटेबल लगे उस पाथ से आप जाइए, आप स्विच करते रहिए। तो ये होता है पैकेट स्विचिंग। इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं, कोई स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक नहीं। देखिए क्या कहता है ये, इंटायर मैसेज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स, है ना। तो मैसेज है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पैकेट। स्विचिंग इन्फॉर्मेशन इज एडेड इन द हेडर ऑफ ईच पैकेट एंड ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली। स्विचिंग इन्फॉर्मेशन में क्या जाएगा, वही सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, है ना। सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस या पैकेट मैक एड्रेस व्हाटएवर जो भी आपका फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जनरल टर्म यूज किया स्विचिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। हेड उसके पैकेट के हेडर में ऐड कर दी जाएगी और इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट करने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि मूव ऑन। तो इस तरीके से किसी भी पाथ से वो डेटा पहुंच सकता है। तो इट इज इजियर फॉर इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइस टू स्टोर स्मॉल साइज पैकेट्स। अब पैकेट स्मॉल साइज के होते हैं तो ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दे डू नॉट टेक मच रिसोर्स आइदर ऑन कैरियर पाथ और इन इंटरनल मेमोरी ऑफ स्विचेस। तो मेमोरी की इंटरनल मेमोरी जो होती है स्विच की, वो या कैरियर पाथ जो भी है वहां पर ज्यादा स्पेस ये नहीं लेते हैं क्योंकि साइज बहुत छोटी छोटी होती है। पैकेट स्विच इनेबल्स द यूजर टू डिफरेंशिएट डेटा स्ट्रीम्स बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। अब अगर आप रियल टाइम डेटा भेज रहे हैं तो प्रायोरिटी उसमें सेट हो जाती है, प्रायोरिटी के हिसाब से ये डेटा को ट्रांसमिट करता रहता है। पैकेट स्विचिंग इनेबल्स द यूजर टू डिफरेंशिएट डेटा स्ट्रीम बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। तो आप प्रायोरिटी के थ्रू डेटा स्ट्रीम में डिफरेंस करा सकते हैं। पैकेट्स आर स्टोर एंड फॉरवर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या होता है कि जो डेटा पहले चाहिए वो पहले मिलना चाहिए, बाद वाला बाद में। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो डेटा पहले ट्रांसमिट कर दिया जाता है, पहले मतलब रूट कर दिया जाता है, स्विच कर दिया जाता है। जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो बाद में स्विच कर दिया जाता है, लेकिन पाथ डेडिकेटेड नहीं रहेगा। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि डेडिकेटेड पाथ, मैसेज स्विचिंग में क्या होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक, और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हर एक मैसेज को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट्स ऑल कॉल्ड पैकेट। और स्विचिंग इन्फॉर्मेशन के हेडर में ऐड कर दी जाती है और ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक, प्रायोरिटी की आप लोग हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा पहले स्विच करना है, इतना आप इसमें कर सकते हैं। तो ये मैंने तीनों डेफिनेशन बताई आपको, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। अब देखिए एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है सर्किट और पैकेट स्विचिंग में, मैं बता देता हूं। यहाँ पे डेडिकेटेड पाथ होता है, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है। पाथ इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द एंटायर कन्वर्सेशन। इसमें क्या है, रूट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच पैकेट। एक पैकेट के लिए एक रूट, फिर दूसरे पैकेट के लिए हो सकता है दूसरा रूट हो। यहाँ पे कॉल सेटअप करते हैं तो वहां पर डिले होता है। यहाँ पर क्या होता है, पैकेट के ट्रांसमिशन में डिले होता है। देखो मैं बताता हूँ,
सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सपोज करो आपने एक डेडिकेटेड पाथ ये बना दिया, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप सेटअप कर रहे हो सर्किट को तब टाइम लग जाए, लेकिन फिर बाद में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार सर्किट बन चुका है तो सारा डेटा इसी पाथ से जाएगा। पैकेट स्विचिंग में क्या है कि इनिशियल जो हमारा टाइम लगता है सेटअप करने में वो टाइम नहीं लगेगा, बट पैकेट हो सकता है एक इस रूट से जा रहा है, एक इस रूट से जा रहा है, एक इस रूट से जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर डिले हो सकता है यहाँ ना हो सकता है यहाँ से यहाँ तक ठीक पहुंचा, आगे डिले मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है, सेटअप में डिले होता है और यहाँ पर पैकेट के ट्रांसमिशन में डिले होता है, ठीक है ना। ओवरलोड में ब्लॉक कॉल सेटअप, अगर आपका ओवरलोड होगा तो क्या होगा, सेटअप ही नहीं होगी, कॉल सेटअप या सर्किट सेटअप नहीं होगा। इसमें क्या है, ओवरलोड इंक्रीजेज पैकेट डिले, तो यहाँ पर सारी बात किस पे आती है, पैकेट पे। अगर ओवरलोड होगा तो पर्टिकुलर वो पैकेट डिले होगा, सारा का सारे पैकेट डिले नहीं होंगे। ये फिक्स बैंडविड्थ को यूज करेगा क्योंकि आपने इनिशियल में वर्क कर लिया। ये डायनेमिक बैंडविड्थ होती है क्योंकि हो सकता है पैकेट्स कम हो या ज्यादा हो, है ना। नो ओवरहेड बिट्स आफ्टर कॉल सेटअप, एक बार कॉल सेटअप होगी तो आपकी कोई भी ओवरहेड बिट्स यहाँ पर नहीं होंगी। यहाँ पर क्या होता है, ओवरहेड बिट्स इन ईच पैकेट, ठीक है ना। अब देखिए दोनों के ही अपने एडवांटेज, दोनों के ही अपने डिसएडवांटेज। अगर आपको इतना टाइम तक आप वेट कर सकते हैं कि कनेक्शन सेटअप हो जाए देन ट्रांसमिट करें, तो आप सर्किट स्विचिंग यूज कर लीजिएगा। अगर आपको फ्रीली छोड़ना, अगर आपको इनिशियल टाइम नहीं लगाना है, पैकेट डिले हो जाए तो वहां पे आप पैकेट के डिले को आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप पैकेट स्विचिंग यूज कर लीजिएगा, है ना। इस तरीके से सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के अपने ही एडवांटेज और अपने ही डिसएडवांटेज हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको स्विचिंग टेक्निक इसमें बताई, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। एक बार और देख लीजिए, रिपीट कर देता हूँ। सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ होगा, सर्किट एस्टैब्लिश किया जाएगा, देन डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, फिर डिस्कनेक्ट होगा। इसमें मैसेज स्विचिंग में स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक चलती है ना, वेट भी इसमें करना पड़ता है। और मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग में कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं, हर एक पैकेट के पास स्विचिंग इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, हर एक पैकेट के पास सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस दीजिए, आईपी एड्रेस दीजिए और पैकेट को मूव करा दीजिए इंडिपेंडेंटली सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक। और एक कई बार इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में मैंने ये आपको डिफरेंस बता दिया। कहीं कोई पॉइंट पे कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।